महाराज, यदि आपको किसी किस्म का मशवरा देना सूरज को चिराग देने के काबिल है, मेरे जैसे मन बुद्धि वाले की आपके सामने मेरी हुज्जत करने की क्या मजाल है। इसलिए हाथ जोड़कर आपकी खिदमत में अर्ज है, आप मेरी प्रार्थना पर गौर कीजिए और कुछ निशानी दे दीजिए, क्योंकि मुझे 1 मास के अंदर वापिस आना है। इतनी दूर दराज सफर के लिए बहुत थोड़ा जमाना है। वाकई हनुमान जी का ये सवाल गौर तलब है। जो जो दिक्कतें उन्होंने बयान की, उनका सामने आना भी क्या अजब है। फिर यही नहीं, ये आपकी कोई निशानी नहीं दिखा सकेंगे, बल्कि आसानी से वापस भी नहीं आ सकेंगे। जी को कहना मेरी ओर से अब हरगिज़ न वो आहो जारी करे। जानकी जी को कहना मेरी ओर से अब हरगिज़ न वो आहो जाओ महावीर और कामयाब होकर लौटो। रामचंद्र की धन्यवाद आपका। जय श्री राम। शंकर जी, जय श्री राम। शंकर जी, कौन है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? भाई, जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसके सामने कोई जान कोई चीज नहीं। अरे मूर्ख, तू कहीं खत्म रोड कर दिया है? अरे भले मानस, तुझे तो बोलने की भी तमीज नहीं है। मालूम होता है आज तू मुझसे मोहब्बत का भाव पूछने आया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब से मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है, तब से जीवन मृत्यु के प्रश्न को मन से भुलाया है। मुझे भी तो ज्ञात हो वह कौन सा काम है? मुझे केवल सीता माता जी से मिलना है। बहुत ठीक, तेरे नजदीक तो यह है साधारण सा काम है, किंतु मेरे लिए तो
पैगाम का पैगाम है। तुम्हारी मौत क्यों आई? अरे मूर्ख, जब तूने सीता जी से बातचीत कर ली, मेरी मौत में क्या कलाम है तुझे क्या मालूम? महाराज लंकापति के रावण, उनका हुक्म है। जय शंकर जी। हो चुकी है। प्रातः काल होने में कुछ घंटे बाकी हैं। वाटिका का कोना कोना छान मारा, सब देख लिया, सब पा लिया। बजाय इधर उधर टकरे मारने से बेहतर है इसी जगह डेरा लगा लो, क्योंकि धर्म और कर्म की जानने वाली जब ये सीता जी जीवित हैं तो इसी स्थान पर संध्या करने के लिए अवश्य आएंगे। तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित हो चुका। जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको सहन करने में ये शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। किसी जगह अकेले बैठ तो गया चूल्हे में, खुद को भी इतना अवसर ना मिला थोड़ा सा आराम कर लूं। शब्द की तरफ साफ बता रही है कि कोई दुखिया अपनी विपत्ति को याद करके तरा रही है। बस बस अब इसी ओर जाता हूँ। नहीं खाते। अरे खाने को यहाँ क्या कला कर रहा है? क्या खाऊं? कला करूं? अरे बेटी, महाराज के आने का समय हो गया है, अब तो जाग ले। पल के पिछाड़ो लंकापति महाराजा रावण पधार रहे हैं।
तुमने ऊंच नीच को छोड़कर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। न जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। अलीम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कुछ कम कर। आखिर तो कब तक हट निभाएगी? जब तक यह आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। जिसकी ओर तेरा ध्यान है उसके तो फरिश्ते भी यहाँ पर कदम नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर कदम नहीं रख सकते तो स्वर्ग का मार्ग पर नहीं कर सकते। मुझे तो दशा पर रहम आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचारो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है कि तुम अपनी दशा को सुधारो। कठोरता से काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो समर्थ ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। वाह मोहित तुम्हारा मन से खुद ही को अपनी भुला भुला कर। दया करो तेरा संगे दिल, न मार मुझको चला जा। अजर है कहती एहसाना तेरा हिला हिला कर। न पाएगा सुख कभी तुम्हारी किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझेगी कौन हूं मैं। न डरा मुझे कस्बे बहा बहा कर। खड़ी है तुझसे बहुत सी आगे, शराब अपने झुका जो। उधर जो राज हद है तो इधर भी हद है प्रिया का। फिर देखो दोनों में से किसकी हार होगी। खंजर, ये देख खंजर, सब अंजाम कहूं मैं तुझको सुना सुना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना। मिटाले अपना भ्रम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे औकायर भला तू किसको डराता है खंजर दिखा दिखा। सीता, तू फूल है मगर तुझमें भू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है। तेरे जैसे हजार भ्रष्ट दिलों से जिसमें एक एक लहू की बूंद की जगह मानो जहर भरा हुआ है। वह पत्थर का टुकड़ा उस दिल से जिसकी गैरत का मादा बिल्कुल मरा हुआ है। शोक कि तेरे पहलू में भी बजाय भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता, ताकि तू बावजूद इतना विद्वान होने के गधा ना कहलाता। बस बस मत लगा, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द अपने मुख से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने किया मैंने शरबते घूंट पिया। मगर कहाँ तक और कब तक? आखिर सहन करने की भी कोई सीमा होती है। जब तक तेरी घर मस्तियाँ किसी तरह दूर ना हुई तो मैं दंगा कर ऐसी वार्तालाप करने पर मजबूर हुई जिसे मैं खुद भी मायूस समझती हूँ। परंतु इसके साथ यह भी खूब समझती हूँ, नम्रता और विनम्रता से तेरा दिल नहीं पिघल सकता और नरमी से तेरा यह भूत नहीं निकल सकता। क्योंकि जहाँ तू चोर उचकता है वहीं में भी पक्का है। तेरे जैसे कपटी कामी बगैरत हरामी निर्लज आदमी के साथ जब तक सख्त कलामी का बर्ताव ना किया जाएगा तब तक तेरे साथ यथा योग्य आदर भाव ना किया जाएगा, तब तक तुझसे भलाई की आशा रखना ना केवल मुहाल है बल्कि एक बच्चे
कैसा ख्याल है। मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट और अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक साधारण औरत और उसकी ये हिमाकत, इधर मैं और सहन करने की ताकत। मेरा खंजर तो जिसकी ओर भी पड़ा उसके प्राण लिए बिना नहीं रुका, परंतु आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर पहुंचते ही न जाने क्या भाप जाता है, जो मेरा दिल खुद ब खुद ही कांप जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो छाती पर सांप लौट जाता है। औरत तो औरत, अच्छे अच्छे वीर पुरुषों को भी जुर्रत ना हो सके। इस समय मेरे महलों में स्त्रियों की बहुत बड़ी तादाद है, और ये भी मुझे अच्छी तरह याद है, सिवाय चंद एक के सब की सब इसी तरह आई है, ना कि मैंने सेरे बांध कर लाई है। ये सिर्फ क्रियाहट निभा रही है। ओ भागी और अज्ञान स्त्री, याद होता है मौत तेरे सर पर मंडरा रही है, जो कैंसर की तरह जुबान चला रही है।
पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई जीभ स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से सदाई मलामत आ रही है। ना मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होएगी, समझा मानता वरना तेरी ही हार होएगी। ना मालूम कब खत्म तकरार होएगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमे पे तू कुर्बान आखिरकार होएगी। दर्दराज हद है तो इधर भी हद है क्रिया का, भी देखो दोनों में से किसकी हार होएगी। नहीं मालूम कब तू नींद से बेदार होएगी। भी मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सह रहा हूँ, पर तू विश्वास रख, फिर भी मैं जो कह रहा हूँ तेरी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। ओ काल के अभिलाषी, जरा अपनी जबान को संभाल। ओ सत्यानाशी, तू यह अपना अंतिम अरमान भी पूरा कर ले। मैं जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके भय से बार बार खड़क उठने पर तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। क्षमा कर देना ही ठीक है। विचार तो यही था कि जब तक इसकी ये हवा मस्तक से ना निकालूं तब तक मैं तलवार को म्यान में ना रखूं। किंतु तुम्हारे कहने से मैंने अपने इरादे को बदल दिया और 2 मास का समय निकाल देता हूं। यदि 2 महीने में मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो 2 मास के पश्चात ये खड़ग इसके प्राण ले लेगा। 2 महीने के पश्चात करना है मैं आज ही कर ले, क्योंकि मेरा तो 2 महीने पश्चात ही यही जवाब होगा। परंतु तेरे लिए इतने अरसों का इंतजार वैसे अजाब होगा। इसके सिवाय ये जीवन एक नैपदार जिंदगानी है, जिसके लिए इतने दिनों का वायदा करना सख्त नादानी है। इसलिए तरीका मेरी अनुपस्थिति में तुम इनको समझाना, कुछ लालच देना
कुछ भय दिखाना, किंतु खबरदार कभी क्रूरता को काम में मत लाना। महाराज, मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगी और सही रास्ते पर ले आऊंगी। शाबाश, जय शंकर। राक्षसियां जा चुकी हैं और यह अवसर फिर हाथ ना आएगा, और इस समय मुझे कोई देखने भी ना पाएगा। बस इसकी एक रस्सी बना लूंगी और यह फांसी अपने गले में डाल लूंगी। परमात्मन, मैं आए दिन के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, किंतु अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ, यदि मैंने सारी उम्र कुछ धर्म किया हो या कुछ ऐसा कर्म किया हो जिससे मेरी सदगति हो सके, तो अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो। है देवी, परमेश्वर का नाम ले, जरा धैर्य से काम ले। है यह आवाज किधर से आ रही है? इस पाप भूमि पर कौन सी ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है? भाई, तू कौन है? जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। आप ये क्या कर रही है? इतनी समझदार धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे ना जान है ना कोई पहचान है। माता जी, मैं रामचंद्र जी का छोटा सा सेवक हूँ। मेरा नाम, मगर मैंने तुम्हें कभी उनके समीप आते जाते नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखा। आपकी उपस्थिति में मेरी उन तक कोई रिसाई न थी। वो आपकी खोज करते हुए मारे राजा वानर सुग्रीव के पास मित्रता की। उसी समय ये सेवक दूर कपट आत्मा दूर, मैंने तुझको जान लिया और भली प्रकार पहचान लिया। अरे दुष्ट, वह वही समय था जब मैं गलती खा गई और तुम्हारे धोखे में आ गई। अब तू लाख बातें बना और हजार भेष बदल कर आ। अब तो मैं मिट्टी को भी सूंघ कर बता दूंगी कि यह बेईमान रावण की ही कब्र है और मुझे तेरी सब चालाकियों की खबर है। माता जी, आपको ये सच्ची बदगुनामी है। आपके विश्वास के लिए मेरे पास रामचंद्र जी की निशानी है। मेरे प्राण प्यारे क्यों थी? मेरे भाग्य के साथ तू भी ऐसे ही थी। तुझको मेरी अवस्था पर कोई दया ना आई और इतने काल के पश्चात आज शक्ल दिखाई है। मेरे प्राण पति प्यारे की अंगूठी। इन बातों को जाने दीजिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। ओ बेटा, क्षमा करना, मुझे बड़ी सहम हो गई थी और मैं अपने विचारों में ही ऐसी खो गई थी कि तुझसे बात करना ही भूल गई और अंगूठी को देखकर ऐसे भूल गई। ये जान तक देने को तैयार हूँ।
कभी समय था कि जिससे मैं साधारण सा भी काम लेती थी उन्हें सहस्त्रों रुपए इनाम में देती थी, किंतु शोक इस समय ऐसे निर्धन और लाचार हूँ कि अपने हितैषी का किसी प्रकार भी सत्कार करने से लाचार हूँ। विदा कीजिए और कोई विशेष निशानी दीजिए। मैं हैरान हूँ, इस समय तुम्हें क्या निशानी दूँ? मेरा तो यह हाल है कि शरीर ढकने के लिए वस्त्र पर्याप्त होना भी मुहाल है और हर तरफ फकीरी ही फकीरी है। अलबत्ता एक वस्तु जो मेरे पास है और तो सब आभूषण मैं मार्ग में ही फेंक आई थी। केवल यह चूड़ामणि बतौर एक खास निशानी के साथ लाई थी। जब कभी मन उदास हो जाता था तो इसे देखकर अपना दिल बहलाती थी। यद्यपि इसका होना मेरे लिए वैसे जिंदगानी है जो तुम ले जा सकते हो और स्वामी जी को दिखा सकते हो। विवश इसको अपने से अलहदा करती हूँ और इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकती हूँ। यदि 2 माह तक मुझे लेने के लिए रघुवर आ गए तो ठीक, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। अब अधिक समय नहीं लगेगा। तेरी करो न माता, तेरी करो न माता, देखा जो यहाँ नजारा, देखा जो यहाँ नजारा, को जा सुना मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मगर मुझे भूख ने बहुत सताया है और कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर आपकी आज्ञा हो इस बाग से फल फल खाकर अपना पेट भर लो। मेरी ओर से तुम्हें सब प्रकार का धिक्कार है, किंतु इस बात का ख्याल रखना, यहाँ का एक एक राक्षस बड़ा खूंखार है। उनकी तो आप परवाह न करें, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी तो तुम्हें आज्ञा है। देखिए मेरी सभी से प्रार्थना, सभी को प्रसाद मिलेगा, सभी को प्रसाद मिलेगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रसाद है। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। कोशिश रहेगी सब तक प्रसाद पहुंचाएंगे हम।
अपने स्थान पर बैठे।